बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब लड़का राघव रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक बीमार मां और हर दिन भूख से जूझना। उसके पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और अब उसके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। गांव में कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, इसलिए राघव हर रोज अलग अलग काम करता। कभी ईंटें उठाता, कभी खेतों में मजदूरी करता और कभी किसी दुकान में झाड़ू लगाता। बदले में उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। सपने अपनी मां के इलाज के, एक अच्छा जीवन पाने के और गरीबी से निकलने के। एक दिन राघव ने सुना कि पास के शहर में बड़े बड़े कारखाने हैं जहां लोग नौकरी करके अच्छा पैसा कमाते हैं। उसने फैसला किया कि वह भी वहां जाएगा और अपनी तकदीर बदलेगा। बिना किसी पैसे के, बिना किसी सहारे के वह रात के अंधेरे में गांव छोड़कर निकल पड़ा। छोटे से एक बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और मां की दी हुई एक पुरानी तस्वीर थी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा था। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा पैदल चला और आखिरकार शहर पहुंचा। शहर पहुंचते ही उसने देखा कि यह गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और भागती दौड़ती भीड़। लेकिन इस भीड़ में राघव अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राघव को पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजारने पड़े। कभी वह मंदिर में प्रसाद खाकर भूख मिटाता, कभी होटल के बाहर बचे हुए खाने के लिए खड़ा रहता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक शेखर बाबू से हुई। शेखर बाबू ने देखा कि राघव बहुत मेहनती है, तो उन्होंने उसे अपने होटल में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा लगाने का काम दे दिया। बदले में उसे दिन में 2 बार खाना और रात में सोने की जगह मिल गई। राघव ने बिना किसी शर्म के काम किया, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक वेटर बनने का नहीं था, वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसने रेस्टोरेंट के हर काम को गौर से देखा, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे ग्राहक सेवा की जाती है और कैसे होटल चलता है। कुछ महीनों बाद राघव को रेस्टोरेंट में एक बड़े होटल के मालिक अजय मेहरा मिले। उन्होंने देखा कि यह लड़का सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि सीख रहा है। अजय मेहरा ने राघव से पूछा, तुम हमेशा इतने ध्यान से सब कुछ क्यों देखते हो? राघव ने ईमानदारी से जवाब दिया, साहब, मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनना चाहता, मैं खुद का होटल खोलना चाहता हूं। यह सुनकर अजय मेहरा हंस पड़े, लेकिन उन्हें राघव की मेहनत और लगन पसंद आई। उन्होंने उसे अपने होटल में वेटर की नौकरी दी, जहां उसे अच्छा पैसा और सीखने का बड़ा मौका मिला। राघव ने होटल के हर विभाग में काम किया, किचन, सर्विस, काउंटर और यहां तक कि अकाउंटिंग भी सीखी। उसने रात रात भर जागकर बिजनेस के बारे में पढ़ा और खुद को तैयार किया। कुछ सालों बाद अजय मेहरा ने राघव की मेहनत देखकर उसे अपने होटल का मैनेजर बना दिया। अब राघव के पास अच्छी तनख्वाह थी, उसकी मां का इलाज हो गया था और वह खुद सम्मानित इंसान बन चुका था। लेकिन उसकी मंजिल अभी बाकी थी। वह खुद का होटल खोलना चाहता था। एक दिन होटल में अचानक आग लग गई और बहुत नुकसान हुआ। अजय मेहरा को भारी कर्ज हो गया और उन्होंने होटल बेचने का फैसला कर लिया। राघव के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पूरी बचत और कुछ उधार लेकर होटल खरीदने का बड़ा फैसला किया। लोगों ने कहा, तू पागल हो गया है, इतने बड़े होटल को संभाल पाएगा? लेकिन राघव ने कहा, अगर मैं इसे चला सकता हूं तो इसे संभाल भी सकता हूं। राघव ने होटल को नए अंदाज में चलाना शुरू किया। बेहतर सर्विस, अच्छा खाना और किफायती दाम। धीरे धीरे होटल फिर से चल पड़ा और मशहूर हो गया। कुछ सालों में राघव ने शहर में 3 और होटल खोल लिए। अब वही लड़का जो कभी भूखा प्यासा सड़क पर सोता था, पूरे शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक बन गया था। आज राघव हजारों लोगों को नौकरी देता है और अनाथ बच्चों की मदद करता है। उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मेहनत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।